बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई न्यूज़ पॉइंट आपके लिए इंतहाई आम खबर सामने लेकर आया है। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि चीन अपनी हैवी आर्टिलरी और तोपखाने भारतीय सरहद पर ले आया है। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ क्या खेल खेल रहे हैं। भारत जो कल तक पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे की बात करता था, अब कैसे चीन के सामने बिगी बिल्ली बन गया। नाजरीन, चीन ने भारत पर क्यों चढ़ाई की, क्या ये सीपैक की हिफाजत है या कोई और चक्कर। लेकिन मजीद तफसीलात में जानने से पहले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मुल्की और गैर मुल्की तमाम तर हालात से आगाह रखा जा सके। नाज़रीन मोहतरम, मोदी को अब सारी दुनिया से छितर पड़ने वाले हैं। नाज़रीन, मोदी ट्रंप की शह पर चाइना की तरफ बढ़ा, लेकिन भारत ये भूल गया कि चाइना ने 1962 में, जब चीन कुछ भी नहीं था, इसने भारत के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो अब तो चीन दुनिया की सुपर पावर है। लेकिन अब मोदी को क्या हुआ और भारतीय सेना जो अपनी 52 इंच की छाती ठोक ठोक कर पाकिस्तान और चाइना को धमकियां देती थी, अब उस भारतीय सेना को क्या हुआ। अब चीनी आर्मी ने भारतीय सेना की वो चित्रोल की कि पूरी दुनिया को एक बार फिर भारतीय फौज की बुजदिली का पता चल गया। अब भारतीय फौज, मोदी और इंडियन मीडिया तरले कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जो हर रोज इंडियन आर्मी की झूठी तारीफें करने पर लगा रहता था, अब इंडियन आर्मी की बुजदिली का रोना रो रहा है। नरेंद्र मोदी, इंडिया के साबका एयर चीफ ने तो अपनी एक आधी मूंछ कटवा दी है। तकरीबन 72 के करीब भारतीय फौजी जो जख्मी थे अस्पताल लाए गए और जनरल बाजवा ने वहां का दौरा भी किया और कहा जो करना चाहते हो कर लो। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय फौज कितनी बहादुर है। भारतीय आर्मी कभी भी कोई जंग नहीं जीत सकती। अतः के भारतीय अफसरों ने खुद भारतीय आर्मी की बुजदिली पर बहुत सी किताबें लिखी हैं और ये हमारी पाक फौज का मुकाबला करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाक आर्मी और ISI कितनी काबिल है। पूरी दुनिया जानती है कि ISI ने सारी दुनिया की एजेंसियों को बलूचिस्तान में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब मोदी क्यों बिगी बिल्ली बन गया। अब अपनी बहादुर सेना को भेजे ना, अब क्यों तरले कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने खुद कहा है कि जो 52 इंच की छाती ठोकते थे वो हिम्मत अब कहाँ गई। अब चीन को जवाब दो। मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी, इंडिया और मोदी की बहुत बुरी चित्रोल होने वाली है। मोदी इतना पागल है कि इसे समझ नहीं आ रही कि ट्रंप मोदी के साथ क्या खेल खेल रहा है। ट्रंप और यूरोप चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने चाइना में कोरोना वायरस छोड़ा ताकि चीन अपने मंसूबे 5-10 साल तक रोक ले, लेकिन चाइना ने वायरस पर काबू पा लिया। लेकिन जब चाइना ने अमेरिका में वायरस छोड़ा तो अमेरिका की हालत आपके सामने है। अब जब अमेरिका वायरस से चाइना को रोक नहीं सका तो फिर भारत को तैयार किया। भारत और यूरोप की भूल है कि वो चाइना को रोक पाएगा। अमेरिका भारत को चीन के सामने लाना चाहता है। असल में अमेरिका वहाँ लद्दाख में आकर बैठना चाहता था और अमेरिका की बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी, क्योंकि अमेरिका चाइना और पाकिस्तान को रोकना चाहता है। लेकिन चाइना इस बात को बहुत पहले जान चुका था। इसलिए भारत ने अब वहाँ एक रोड का इफ्तिताह किया तो चाइना के कान खड़े हुए और फिर चीन ने भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ अभी तक कोई गोली या फिर सीज फायरिंग शुरू नहीं हुई। दोनों तरफ से पथराव और हाथापाई हुई। लेकिन सुनने में आया है कि अब चीन अपने अटैक हेलीकॉप्टर, हैवी आर्टिलरी और टैंक वहाँ ले गया। इस दबाव की एक दूसरी वजह पाकिस्तान भी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत काफी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा कह रहा था, लेकिन जब से वहाँ डैम का काम शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी और वहाँ का मौसमी हालात बताना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह से डैम बनने का काम रुकवाया जाए। भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भारत तकरीबन 125 के करीब डैम पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बना चुका है। भारत पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के लिए काबुल में डैम बना रहा है। जो पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आता है, इसे रोकना चाहता है। अतः वो अपने मुल्क में पाकिस्तानी डैम रुकवाने के लिए अलग से बजट मुख्तसस किए जाते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद काली भेड़ों को खिलाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। जब इमरान खान ने कुछ करना चाहा तो भारत ने फिर रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अब चाइना और डैम का आपस में क्या कनेक्शन है, तो वो ये कि अगर भारत वहाँ डैम को रोकने में कामयाब होता है तो वहाँ सीपैक भी मौजूद है, तो वो इसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चीन ने भारत और अमेरिका को रोकने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत इस वक्त चीन से जंग लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। एक तो भारत की इकानमी इतनी मजबूत नहीं, दूसरा इसके पास अस्करी ताकत भी इतनी नहीं कि वो चीन का मुकाबला कर सके, खास तौर पर फजाई महाज पर। अमेरिका सिर्फ भारत की अभी तक जुबानी कलामी मदद करता है, लेकिन चीन ने तो अमेरिका को भी धमकी दे दी। ट्रंप कुछ दिन पहले एटमी तजर्बा करने का सोच रहा था। जब ये खबर सामने आई तो चीन ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को खबरदार किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे खित्ते का अमन तबाह होगा। नाज़रीन, मैं अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।